सो लेट्स डू आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम क्या मूवमेंट देखने वाले हैं गोल्ड में, यूरो यूएसडी में। तो ज़रा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल होगी अभी। डन। बाकी यार गोल्ड में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स अभी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रही है। तो ज़रा अगर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि जस्ट मंथली कैंडल क्लोज होने वाली है, तो इसके हिसाब से लगता है कि गोल्ड कहीं ना 3300 के रेंज में ही कहीं क्लोजिंग देने वाला है। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से इस जोन में है, और आज अपना डेट ऑलरेडी हो चुकी है। 31st का मंथ है नहीं, 31st का है ना, 31st का मंथ है, तो भी एक दिन और बचा हुआ है। तो उस एक दिन के अंदर अंदर में मार्केट चाहे इतना भी ऊपर चली जाएगी ना, लाइक 3360 से 3350, चाहे मार्केट 3250 भी चली जाएगी, स्टिल हम इसको बोलेंगे कि मार्केट ने डॉजी फॉर्म करी। क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? अगर भाई मार्केट इन आने वाले एक दिन में 500 600 700 पिप की मूवमेंट भी देती है, स्टिल मार्केट इज फॉर्म डॉजी। नीचे गिरती है, स्टिल डॉजी। इसके तो ये कंफर्म हो चुका है कि भाई महीने की कैंडल हमारी बन चुकी है डॉजी। ये सबको डन है या नहीं? चाहे वो ऊपर आए चाहे वो नीचे आए, डॉजी की फॉर्मेशन तो है ही शन भाई। हाँ, डॉजी की फॉर्मेशन तो है ही, ये तो डन समझो। अब बची बात वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग नोटिस करें तो यार वीकली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग हुई थी। एंड एक अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन होने का मतलब ये भी कहलाता है कि बहुत बार मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, और वैसे भी मार्केट ऑल टाइम हाई के जोन में कंसोलिडेट कर रही है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ऑल टाइम हाई के जोन में मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो ये भी काफी अच्छा डिसेंट रीजन है कि हाँ भाई मार्केट क्या पता मोमेंटम दे दे कुछ अच्छा खासा। बट हमें इस वीक की क्लोजिंग भी देखनी पड़ेगी कैसे होती है, क्या मार्केट इसको बेयर एनगल्फ करती है। अगर एनगल्फ करने के बाद भी मार्केट लो नहीं ब्रेक कर पाती, तो 3200 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? 3200 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर मान लो मार्केट 3200 के जोन में क्लोज होती है, ये बहुत बड़ा जोन हो जाएगा। अगर मार्केट 3200 के जोन में क्लोज होगी, तो उससे ये समझो एनएफपी के लिए शायद से बाइंग मोमेंटम देना बहुत अच्छा बैठ बैठ जाएगा, क्योंकि मार्केट एक डिप में भी होगी ऑलरेडी। तो वहां से हम लोग अगेन एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। एंड अब आ जाते हैं बात करने डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट भाई अपना रिवर्सल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगी हुई है। लाइक जिस हिसाब से हाई लो 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 बना रही है, बट एक है कि ईएमए मार्केट को बार बार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आज के हिसाब से बात करें तो भाई जो गोल्ड है वो अपने एक मेजर सपोर्ट में है, जो कि आप सब देख सकते हो कि हाँ, गोल्ड अपने एक मेजर सपोर्ट में है, जो सपोर्ट आपका ये रहा। डन। ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग जोन है, ठीक है। इन केस अगर गोल्ड यहाँ से फर्दर नीचे गिरता भी है तो हमारे लिए हाफ फिक्स जोन आएगा। मतलब बैक टू बैक हमें हमारे लेवल्स पता है कि भाई मार्केट अगर गिरेगी तो कहाँ तक गिरेगी, कैसे गिरेगी, ये सारे जोन हमें पता है। कि अगर ये हमारे लिए ओपनिंग क्लोजिंग है, ईएमए है, और अगर यहाँ से मार्केट नहीं उठती तो मार्केट फर्दर हाफ फिक्स से उठ सकती है, ठीक है। तो हमारे लिए मार्केट अभी मेजर सपोर्ट में है। और यहीं पे अगर अपन लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे ट्राई तो कर रही है इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनाने का, और काफी अच्छा इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई कर रही है। कि ये लो है, ये लो है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, और जो ये सपोर्ट है ये हायर टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट है। और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट काफी अच्छा इस लेवल को सपोर्ट टैप कर रही है। कि अगर ये सपोर्ट है तो ये भी सपोर्ट है, ये फेक ब्रेकआउट है तो ये भी सपोर्ट है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? बैक टू बैक सपोर्ट सपोर्ट, फेक ब्रेकआउट एंड सपोर्ट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने बॉटम से एक बुल मूव एंड फिब रिट्रेसमेंट भी दिया है, जो कि अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो 61% फिब रिट्रेसमेंट है। और जहाँ पे हम लोगों ने हाफ फिक ड्रॉ करी है वो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग जोन, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस जोन तक भी आ सकती है, क्योंकि ये ओपनिंग क्लोजिंग जोन है, सॉरी हाफ फिक्स जोन है, और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग जोन है। तो ये बहुत क्रूशियल जोन है, क्योंकि जिस हिसाब से अबव में ईएमआई मार्केट को प्रेशर मिलकर नीचे गिर सकती है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि मार्केट यहीं से उठेगी। समझ पा रहे हो? अगर जब मार्केट को उठना ही है तो क्या पता एनएफपी के बाद होते, क्योंकि एनएफपी से पहले मार्केट मैनिपुलेशन भी तो कर सकती है ना, जस्ट टू ग्रैब लिक्विडिटी। अब यहीं पे अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि कोई मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रही है। अगर हम बात करते हैं मार्केट के उठने की, तो मार्केट उठती कब है? जब मार्केट एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। क्या मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा अभी तक? कुछ नहीं किया ना। अगर अबव से गिर रही है, लो बनाया अगेन, अबव अबव के कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में लो ही बनाया, एंड अगेन मार्केट गिरने की तैयारी कर रही है। और गिरकर मे बी मार्केट अगेन क्या बना दे, लो बना दे, देन अगेन मार्केट क्या पता नीचे गिर जाए। अनटिल एंड अनलेस मार्केट स्ट्रक्चर ही क्रिएट ना करे, तो फायदा क्या ट्रेड लेने। और हर टाइम फ्रेम में ईएमए अबव से रेजिस्टेंस चेक करे।
इट्स बेटर कि जब तक मार्केट अबव के लेवल्स 3300 के लेवल्स को ब्रेक ना करे, 3310 ना आए, सपोर्ट ना टैप करे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि भाई हम अपने लोगों के लिए भाई गोल्ड सेल ही है। समझ पा रहे हो? अब देखो, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने बाय का भी व्यू रखा था, सेल का भी व्यू रखा था, बट जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम आया मेरे को चीजें क्लियर हुई, मुझे ही पता लग गया कि भाई देखो, मार्केट हायर टाइम फ्रेम की बात कब सुनी जाती है? जब लोअर टाइम फ्रेम में काम चल रहा होता है। मैंने बोल दिया जी मेरा तो घर बन रहा है, आपने कहा चलो जी दिखा दो, ले गया मैं आपको अपने घर की साइड में, आपने कहा जी अभी तो यहाँ पे आपकी सरिया ही नहीं आए, आपके तो पिलर ही नहीं डले, ये तो बंजर जमीन है, आपने तो बोल दिया आपकी तो घर बन रहा था। अगर मैं घर ही नहीं लेकर आता उसको, तो उसको पता ही नहीं लगता। उसको पता कब लगा? जब मैं उसको राउंड में ले आया। वही चीज है, अगर आप हाई टाइम फ्रेम देखकर बात करोगे, फिर तो आपको लगेगा जी बाई है, जी सैली है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखोगे बुल ही दिखेगा। बट बुल होगा कब? जब लोअर टाइम फ्रेम भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। जब लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा, ईएमए अबव से बैक टू बैक रेजिस्टेंस कर रही है, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एकदम रॉकेट बन जाए? मार्केट है ना, कोई हवा तो है नहीं कि हवा के झोंके में आकर रॉकेट स्ट्रक्चर बन जाए तो हम लोग सोचेंगे भी। स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो एकदम से कैसे सोचेंगे? और हमारे लिए भाई ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला, क्योंकि हर टाइम फ्रेम की ईएमए इसी जोन के नियर बाय है। 4 आवर की ईएमए यहीं पे, 1 आवर की ईएमए यही है, 30 मिनट्स की ईएमए यही है। तो सारे टाइम फ्रेम्स की ईएमए अबव के जोन में है, तो क्या पता इतनी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ जाए। तो बहुत सोच समझ के गोल्ड को ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट इन जोन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक ये जोन ब्रेक ना हो, रीटेस्ट ना हो, तब तक नॉट गो फॉर बाय। अदरवाइज मार्केट अगर इस जोन को टैप करके लो बना देती है, देन आई थिंक इट्स काफी काफी डिसेंट सेल बन जाएगा। कई बार डन है सबको या नहीं, एक बार मुझे ये बता दो, आगे समझा यस दो। भैया। हाँ जी भैया। सबको क्लियर है? जी भैया। जी भैया। ओके, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए गोल्ड का व्यू हो गया। बची बात अगर हम लोग यूरो यूएसडी की बात करें, तो यार यूरो यूएसडी मैंने कर रखा है सेल। ठीक है, अब उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। तो जस्ट सिंपल सी चीज़ है कि आज डेली टाइम फ्रेम में मैंने जब मार्केट को देखा, तो कल की जो मार्केट थी उसने एक स्ट्रॉन्ग बुल मूव दिया था। बट अगर वो इतनी बुलिश होती तो, याद रखना मैं हर बार बोलता हूँ कि यूरो ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा डेली भी देख लेना, डेली के लेवल्स बड़े अच्छे काम आते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बुल मूव आया तो इसके कंपैरिजन में क्या बना? लो, प्रेशर तो इस पे बहुत था, चाहती तो ब्रेक कर सकती थी, करा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या बना कि इतनी बुरी होती तो ब्रेक करती, ब्रेक तो करा नहीं मार्केट ने। देन आई स्विच टू 4 आवर, 4 आवर में मार्केट ने बैक टू बैक कंसोलिडेशन करी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे भैया बुल मूव एंड फिर रिट्रेसमेंट है, हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। बट मैं अगर यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ? हाई टाइम फ्रेम को दे रहा हूँ। तो हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने मेरा यहाँ पे क्या करा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस टैग करा या नहीं करा? हाँ, हाई लो वाला कॉन्सेप्ट लगाया एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में आया। तो भाई अगेन, जो मैं अभी तुम लोगों को गोल्ड में पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला? यहाँ पे मेरे को कंसोलिडेशन होती हुई दिखी मार्केट, लाइक जब मार्केट यहाँ पे गिर रही थी, तो यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? बट अगेन एक ही चीज, क्या एक कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज कर देगी? नहीं करेगी ना। हम लोगों ने अभी तक यूरो यूएसडी आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर इसका डाउन ट्रेंड है, लोअर लो बना रहे हो, तो लोअर लो ही बना रहा है। इसको उठाने के लिए मार्केट को रिवर्सल बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे ही देखो, हम लोग यहाँ पे कितना देखते रह गए थे, भैया अब तो उठेगी, फिर अगेन गिर रही थी, भैया अब तो उठेगी, अगेन गिर रही थी, भैया अब तो उठेगी, अब अगेन गिर रही थी। जब तक ये अपना रिवर्सल नहीं क्रिएट करता, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे मेरे को कंसोलिडेशन दिख रही थी, बट वो लोअर लो ही दिख रहा था, ईएमए तक का ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब तक ईएमए तक का ही ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मैं बाय कैसे एक्सपेक्ट करूंगा? यूरो यूएसडी के पास के चार्ट देख लो, जब तक ईएमए का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, तब जाकर मजा आ रहा है इसमें ट्रेड करने में। तो मैंने भी यहाँ पे ये चीज नोटिस करी, मैंने कहा ईएमए का ब्रेकआउट तो हो नहीं रहा, कंसोलिडेशन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की हो रही है। एंड 12:30 के टाइम पे मेरे को पता है इम्पल्सिव मूव आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने एक बुल मूव दिया, ट्रेंड कंटिन्यूशन, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी इसी जोन में, ईएमए मेरे ऊपर ही है। मैंने कहा 12:30 बजे हो रहे हैं, यहीं पे ट्रेड मारता हूँ। तो यहीं जस्ट सेल मारा, स्टॉप लॉस छोटा सा बना। अभी मार्केट रेंज में ही है, अभी तो चल ही रही है, बट ठीक है। तो तुम लोग समझ पाए नहीं समझ पाए कि चाहता तो यहाँ पे बाय कर लेता, ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम में जी ईएमए है, हायर टाइम फ्रेम में जी ये वो है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय कर लेता। बट बाय करता तो हर, मैं भी कुछ दिनों से पढ़ा रहा था हाफ फेस फुल फेस। तो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है? यहाँ पे हाफ फेस ही तो बना है, लो 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 लो। मार्केट अभी ऊपर आई है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाई बन गया। हाई कब बनेगा? जब मार्केट खुद ही यहाँ पे एक एरिया क्रिएट करेगी। एरिया तो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो ये यूरो का मेरा फंडा है, तो यूरो में थोड़ा सा सेल में हूँ। एंड लेट्स सी कि यूरो का सेल कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है।
एंड उसके हिसाब से फिर प्लान करते हैं कि थोड़ा बहुत तो मार्केट नीचे गिरेगी गिरेगी। 38% फिर रिट्रेसमेंट के जोन तक तो आना ही चाहिए थोड़ा। ठीक है। तो आई थिंक ये था यूरो यूएसडी का। बाकी आप लोगों का क्या